चलिए, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ भी रहे होंगे सही ढंग से, छल कर रहे हैं नहीं ना? ना। चलिए, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम क्या है, केमिस्ट्री क्लिनिक द लर्निंग साइट। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि संकरण हो, बॉन्ड एंगल हो, आकृति हो, सारा का जो निर्धारण है वो यहीं से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में ना ले, बहुत सारे बच्चे को पल्ले नहीं पड़ता है। इसलिए इजी वे में एक एक पॉइंट को हम लोग आराम से डीप क्लियर करते हुए चलेंगे। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमसे जुड़े। अगर आप ये वीडियो हमारे किसी भी माध्यम से देख रहे हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कहीं और भी, अभी टेलीग्राम पे हम नहीं हैं, ठीक ना, आएंगे तो आपको उसका भी लिंक बता देंगे, देख लीजिएगा। तो हमें फॉलो करें, पेज को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट्स करके अपना फीडबैक दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, वेस्पर शॉर्ट शब्द है, इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए, वी के लिए वैलेंस, ई से सेल, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर और आर से रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कि क्या, संयोजी सेल इलेक्ट्रॉन युग्म विकर्षण सिद्धांत। रिपल्सन का अर्थ होता है विकर्षण, मतलब दूर भागना, अलग होना, ठीक है। और इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है, आराम से समझ लीजिए क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार वैलेंस सेल, पहले बता चुके हैं, एक बार पुनः बता रहे हैं कि मान लीजिए कि ये कोई न्यू है, क्या है, न्यूक्लियस है, ए ऑर्बिट है, ये सब क्या है, ऑर्बिट है, ये सब के सब क्या है, ऑर्बिट है। जो बाहरी कक्षा होता है, जो बाहरी सेल होता है, इस सेल को ही कौन सा सेल बोला जाता है, संयोजी सेल। संयोजी सेल, इसी को इंग्लिश में कौन सा सेल बोलेंगे, बाहरी सेल। ये सब सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, जबकि ये सब संयोजी सेल है, जबकि यह सब कौन सा सेल है, यह सब कोर सेल है। और कोर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। यानी मान लो इसमें अगर दो गो इलेक्ट्रॉन है, इसमें अगर दो गो इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, खदेड़ेंगे, एक दूसरे को जितना कोशिश करेंगे, कहेंगे तू हमसे दूर रह, चलो हाँ अलग हो जाओ भाई, एकदम अलग अलग, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, तथा एक दूसरे से जितना संभव हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हम अपने अनुसार बोल रहे हैं, इसमें से किलोमीटर नहीं आएगा, जितना संभव हो दूर रहने की कोशिश करते हैं। आजकल का सूटेबल एग्जाम्पल यही है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो नाभिक है, अगर ये बेटा है तो ये माँ हो गई, और माँ और बेटा में हमेशा क्या होता है, आकर्षण, है ना। मान लो ये माँ है तो यहाँ भी वाला इलेक्ट्रॉन तो बेटे हो जाएगा ना, कोर इलेक्ट्रॉन को हटाइए, यहाँ कोर इलेक्ट्रॉन नहीं समझना। तो माँ और बेटा में यहाँ भी क्या हो जाएगा, आकर्षण, माँ बेटा यहाँ भी आकर्षण, माँ बेटा यहाँ भी आकर्षण, लेकिन भाई या भाई में कौन सा बात, विकर्षण। ए भाई ऐसन दोस्त, भाई ऐसन दुश्मन, है ना। यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, विकर्षण होता है। और देखो, ये हम अपने समझने के लिए कहे हैं, लेकिन जनरली बात समझ जाओ, सेम चार्ज वाले में जो होता है, पढ़ाई का जो चीज़ है, बात उसको समझिए, कभी भी सेम चार्ज वाले में क्या होता है, विकर्षण होता है। आप चुंबक को दो नॉर्थ ध्रुव को आपस में सटाओ, नहीं सटेंगे, दूर भागेंगे। दो साउथ ध्रुव को सटाओ, वो नहीं भागेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। नॉर्थ साउथ को पकड़ाओ, अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित होंगे। यानी देखो, यहाँ विपरीत चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज तो आकर्षण है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज तो आकर्षण है, माइनस चार्ज और माइनस चार्ज सेम चार्ज आ गया तो क्या होगा, विकर्षण होगा। नोट डाउन कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए,
यहाँ क्या हम लोग नोट किए हुए हैं बोर्ड पे, ये है क्या, वेस्पर थ्योरी की मान्यता है, यानी वही फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की मान्यता। यानी क्या क्या मान्यता है, जैसे होता है ना कि ये मान्यता है कि इस मंदिर में जो माथा टेक लेता है, या इस गुरुद्वारा में, इस चर्च में, या इस मस्जिद के पास जा जो कर जो मन्नत मांग लेता है उसका पूरा हो जाता है, मान्यता है। ढेलावा बाबा है इधर रतन टोला के साइड तरफ, कि जाइए वहाँ से गुजरिए तो ढेला मार दीजिए, उन्हीं का नाम है ढेलावा बाबा, मान्यता है। तो वही वेस्पर थ्योरी की क्या मान्यता है, वो मान्यता नीचे लिखा गया है। बाबा का नाम पड़ गया ढेलावा बाबा। किसी परमाणु के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल आउटर सेल को कहते हैं, में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उन दिशाओं में, यानी चारों ओर तो दिशा ही है, लेकिन उन दिशाओं में अपने को ले जाते हैं, यानी स्वयं खुद को, जिसमें कि उनकी कुल ऊर्जा क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, कुल ऊर्जा न्यूनतम हो जाए, अपने को उस क्षेत्र में सेटल कर लेते हैं। दूसरा मान्यता ये है, चूँकि लोन पेयर उसको कहते हैं जो कल पिछले वीडियो में बताए थे क्लास में, कि जो आबंध बनाने में भाग नहीं लेता है उसको लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर, चूँकि लोन पेयर कॉमा बॉन्ड पेयर के अपेक्षा अधिक विस्तृत रूप से फैले होते हैं। विस्तृत का मतलब समझते हो ना, विस्तार और ज़्यादा, हाँ, रूप से फैले रहते हैं। अतः दो लोन पेयर के बीच रिपल्सन अधिकतम होता है। जैसे कि अगर इसको हम देखो समझाने का कोशिश करें तो बात ऐसे समझ जाओ कि ये मान लो CH4 है, ये हमारा जल है, ये मीथेन हमारा है, मीथेन नहीं मेथेन लिखा जाता है, ये मेथेन है, और यह जो है हमारा क्या है, जल। ठीक है, काट स्केच नीचे नीचे हुआ सब चल रहा है, देखो फेंक दिया सब, रखो। देखो इधर ध्यान दो, अगर इसका हम संरचना बनाए इसका, तो जो होगा ए बनेगा, CH इसमें आप फोकस करोगे तो सब बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं। तो इसमें सब जो हो जाएंगे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, सबका सब क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। जबकि जल का संरचना बनाओ तो देखो इसमें कैसे बना दिए सर, कार्बन का परमाणु संख्या 6, Kl 2 कितना 4, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन पता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। एगो हाइड्रोजन है K1, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। उसी तरह से इसमें भी होगा। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, Kl 2 कितना 6, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6, और यहाँ भी तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसकी संरचना बनाया जाए तो कुछ इस तरह से होगा, ऑक्सीजन बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ कन्फ्यूजन है कि क्या सर ऐसी सजाना है या अपने स्तर से सजा सकते हैं, तो कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने स्तर से सजा सकते हैं। यानी ऐसे ऑक्सीजन 2 2 4 4 2 6, या इसको उठाकर यहाँ, इसको उठाकर यहाँ, किसको भी 8 हो तो सजाना ही है, लेकिन हमारे पास है क्या को 6 को। अब 2 को देखो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है H2O, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है ऑक्सीजन वाला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है ऑक्सीजन वाला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन वाला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन वाला। यह देखो हमारा 4 को इलेक्ट्रॉन शेष रह गया, तो यही सब इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कल भी बताए थे और आज भी बता दे रहे। और यह दोनों जो हमारा है वो BP, देखो BP का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बॉन्ड पेयर। इसी तरह से इसको आगे से लिखेंगे क्या, LP बोले तो, BP बोले तो बॉन्ड पेयर। तो वही कहा है कि 2 लोन पेयर के बीच रिपल्सन अधिकतम,
यानी दो लोन पेयर के बीच जो रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद एक लोन पेयर एवं एक बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन होता है वो मध्यम होता है, इंटरमीडिएट, यानी ना तो ज़्यादा और ना ही कम, मीडियम। जबकि दो तथा दो बॉन्ड पेयर के बीच, यहाँ देखिए, दो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन जो होता है वो या तो दुर्बल होगा या उसको क्या कहेंगे, न्यूनतम कहेंगे। यानी इतना बात को समझ जाइए, ये बात क्या बोला है कि लोन पेयर और लोन पेयर में विकर्षण ज़्यादा होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन इससे कम होगा, जबकि सबसे कम किस में हो जाएगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। सबसे ज़्यादा विकर्षण जो होगा लोन पेयर और लोन पेयर में होगा, उसके बाद किस में होगा, लोन पेयर और मध्य पेयर, बॉन्ड पेयर में, और सबसे न्यूनतम जो होगा वो लोन पेयर। इस लैंग्वेज का मेन सारांश यही है कि दो लोन पेयर में विकर्षण जो होता है अधिकतम होता है, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर में विकर्षण मध्यम होगा, और ये दो बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगा बहुत कम होगा या न के समान होगा। हाँ, तो देखो अब इसको हम लोग अच्छी तरह से अरेंज करेंगे। इसको देखो, अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हो जाएगा लोन पेयर, यानी LP में आकर्षण ज़्यादा, LP BP में आकर्षण कम, और सबसे कम किस में हो जाएगा, तो BP और BP में। ये हो गया शॉर्ट में और ये हो गया इसका लॉन्ग फॉर्म। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से समझ जाइए, नोट डाउन। ध्यान दीजिए, अगला हमारा इसी से संबंधित टॉपिक क्या है कि वेस्पर थ्योरी के आधार पर अणुओं या आयनों का क्या आकृति और ज्यामिति की गणना करना। ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि आपको दे दे कि ये CH4 है और बताइए CH4 की आकृति कैसी होती है, ठीक है। या दे दे कि जल होता है उसकी आकृति हाँ वही नहीं, संरचना तो आप बना ही दीजिएगा, उस संरचना का नाम क्या है, क्योंकि संरचना तो बनाना सिखा चुके हैं। अब CH4 का संरचना हम आपको 4 बार बता चुके हैं, उसका नाम भी मेथेन है, लेकिन उस टाइप का जो संरचना बना उस संरचना का नाम क्या है, ठीक है। तो उसकी गणना हम इस माध्यम से करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सुने होंगे कहीं कि CH4 जो होता है चतुष्फलकीय होता है, नहीं सुने हैं? एक वर्ड सुने होंगे लीनियर, रैखिक। ये चीज़ रैखिक है, तो रैखिक का अर्थ होता है एक ही रेखा में, ठीक है। चतुष्फलक का अर्थ होता है कि इसमें 4 गो एंगल हो, हट जाए, इधर ध्यान दीजिए। तो क्या है, कहा गया कि आयनों या अणुओं की ज्यामिति की गणना करने के लिए निम्न बातों का अनुसरण करना पड़ता है। यहाँ जो बात है जो जरूरी है सीखने के लिए, गणना करने के लिए, वो हम नोट डाउन कर दिए। आपका ज़्यादा समय बर्बाद हम खुद नहीं करना चाह रहे हैं, आराम से देखिए, एक एक करके हम डील कर देते हैं। सबसे पहला बात यह है कि जब अणु या आयन का के जो केंद्रीय परमाणु होगा, केवल किससे कहा है, बॉन्ड पेयर से। और बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं, जो अबंध बना ले, नहीं, जो अबंध बना ले। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा CH4। इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, CH4, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा है कि जब अणु या आयन का केंद्रीय परमाणु इसमें कौन है, कार्बन है, कार्बन चारों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, घिरा हुआ है। केवल किससे, बॉन्ड पेयर से घिरे हो तो अणु आयनों की जो ज्यामिति होती है वो नियमित होती है, माने रेगुलर है पैटर्न। जैसे कि CH4 का अगर मान लो संकरण जो बता दे, आकृति जो बता दिए, चतुष्फलकीय है तो हमेशा क्या रहेगा, चतुष्फलकीय। एक जैसा अगर और कोई भी आ जाए, जैसे कि ये अगर 4 गो CLO से जुड़ जाए, ठीक है, तो भी ये चतुष्फलकीय ही है। क्यों, क्योंकि सबके सब क्या है, बॉन्ड पेयर है। यहाँ भी बॉन्ड पेयर, यहाँ भी बॉन्ड पेयर, यहाँ भी बॉन्ड पेयर, यहाँ भी बॉन्ड पेयर, सब क्या है, बॉन्ड पेयर है। जबकि दूसरा, हाँ, लोन पेयर नहीं है। जबकि दूसरा हमारा पॉइंट है कि जब किसी अणु या आयन का केंद्रीय परमाणु बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर, यानी जिसमें बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो, दोनों से
घिरा हो तो अणु या आयनों की जो आकृति होगी वो अनियमित होगी। वो क्या हो जाएगा? अनियमित हो गया, यानी रेगुलर नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NH3। देखो नाइट्रोजन में क्या है, 3 गो हाइड्रोजन ऐसे और एक यहाँ लोन पेयर है ना। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 गो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो इसका ज्यामिति तो सेम होगा लेकिन आकृति सेम नहीं होगा। अगर NH3 का ज्यामिति बोले तो बोलेंगे कि इसकी ज्यामिति टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन आकृति बोलेगा तो आकृति टेट्राहेड्रल नहीं होता। ये हो जाएगा पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय, सब हम लोग पढ़ेंगे जेसन। तीसरा लाइन है हमारा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नज़दीकी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक विकर्षित होते हैं। विकर्षण का क्रम अभी इससे पहले भी हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़े थे। अब यही ना बात पढ़े थे कि लोन पेयर और लोन पेयर में आकर्षण ज़्यादा होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आकर्षण कुछ कम होगा, मध्यम होगा, और सबसे कम किस में होगा? बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर में। तो वही बात है, विकर्षण का क्रम नहीं है। चौथा पॉइंट है कि फुल फील्ड सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर का जो विकर्षण का मान होगा अपूर्ण भरे सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी देखो फुल फील्ड होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो वो आराम से एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जितना कोशिश हो क्या करेंगे कि दूर रहे। रिपेल माने क्या? विकर्षण करेंगे, विकर्षित करेंगे। पांचवा हमारा पॉइंट है कि अणुओं की ज्यामिति, ज्योमेट्री जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड पर निर्भर करती है। ज्यामिति जो होता है किस पर निर्भर करता है? सिग्मा बॉन्ड पर। जबकि शेप जो आकृति होता है सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? बॉन्ड पेयर पर। यहाँ देखो लिख दिए हैं कि जो ज्योमेट्री होता है वो किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, क्योंकि दोनों को मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी कि अभी 2 एग्जाम्पल हम लोग किए थे ना, एक CH4, ध्यान दीजिएगा सर, एक NH3, H, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें सिग्मा काउंट कीजिए तो 1 2 3 4, इसमें भी सिग्मा काउंट कीजिए 1 2 3 4 सिग्मा यहाँ भी है और 4 ही सिग्मा यहाँ भी है। तो संकरण इसका भी sp3 होगा, संकरण इसका भी sp3 होगा। इधर ध्यान दे आराम से। अगर दोनों के ज्योमेट्री का बात कर दिया जाए तो दोनों का जो ज्योमेट्री होगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। दोनों का जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। जबकि दोनों का जो आकृति हो जाएगा वो अलग अलग होगा। काहे अलग अलग होगा? क्योंकि बोला है ना कि केवल क्या हो? बॉन्ड पेयर हो, तो अणुओं की आकृति क्या होती है? नियमित होती है। तो देखो इसमें जो है CH4 में सब के सब क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो ही गया, इसकी आकृति भी कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। जबकि इसकी जो ज्यामिति होगी टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन जो इसका आकृति होगा वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे इसको पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय। देखो दोनों में सिग्मा की संख्या 4 ही है और दोनों का जो है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री देखो किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, जिससे हमें मिलता है सिग्मा, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या के आधार पर हम लोग क्या निकलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। तो संकरण तो दोनों का समान है, sp3 इसी कारण ज्योमेट्री दोनों का टेट्राहेड्रल हो गया, लेकिन आकृति अलग हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें देखो इसमें चारों का चारों बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर बराबर 4 और लोन पेयर बराबर 0। जबकि इसमें बॉन्ड पेयर बराबर कितना है? 3, 1 2 3, और लोन पेयर बराबर कितना है? 1 है। इसमें लोन पेयर 0 है, इसमें लोन पेयर। तो इससे संबंधित और जो होगा हम लोग बहुत सारा, अभी तो हम सिर्फ फॉर्मेट तैयार किए हैं। अभी जो है मकान का न्यू तैयार किया गया, कै वो मकान बनेगा, कितना उसका लंबाई चौड़ाई होगा। मेन जो इसका क्लास होगा वो कल होगा। कल का क्लास मिस नहीं करना है, किसी को आना है एकदम और धुआं उड़ा देना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वैसे बिना जरूरी वाला